नमस्कार भैया बहनों, आज हम वापस कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक है भाग और समकालीन विश्व अध्याय 1 फ्रांस की क्रांति और अपना प्रकरण है क्रांति के कारण। तो अपने वीडियो क्रमांक भाग 3 और 4 में हमने क्रांति के कारणों में राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण ये दो कारण पढ़े थे। क्रांति के 4 कारण प्रमुख थे, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, ये दो अपन पढ़ लिए थे। आज अपन सामाजिक कारण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उस समय फ्रांस का जो समाज था वो समाज 3 भागों में विभक्त था। समाज के 3 भाग थे, 3 वर्ग थे। 3 वर्ग जिनको एस्टेट भी कहते हैं। एस्टेट, 3 एस्टेट थे या एस्टेट्स भी कहते हैं। तो पहला जो वर्ग था, एस्टेट था, वो वर्ग था पादरी वर्ग। पादरी वर्ग। दूसरा जो वर्ग था वो था कुलीन वर्ग। पादरी वर्ग मतलब जो धार्मिक व्यक्ति थे, धर्म से जुड़े जो व्यक्ति थे, वो पादरी वर्ग था। जो और दूसरा जो वर्ग था वो कुलीन वर्ग था। और तीसरा जो वर्ग था उस वर्ग में व्यापारी, सरकारी कर्मचारी, और छोटे किसान, मजदूर, ये सब तीसरे वर्ग में थे। तो पहला वर्ग हो गया पादरी वर्ग, जो ईसाई धर्म में जो प्रमुख धार्मिक लोग जो माने जाते थे वो पादरी वर्ग थे। कुलीन, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग, सामंती लोग, सम्राट के जो प्रमुख लोग होते थे वो लोग। और तीसरे में बड़े व्यापारी, कर्मचारी, वकील, किसान, छोटे किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सब तीसरे वर्ग में आते थे। उसके बाद में फ्रांस में 90% जो आबादी थी, आबादी वो किसान वर्ग था। 90% जो आबादी थी वो किसान वर्ग था। शेष 10% में पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, बड़े व्यापारी है, कर्मचारी, ये सब आते थे। ये 90% होने के बाद में भी 90% किसान थे, उसके बाद में भी इनके पास में 30 से 40% केवल जमीन थी। 30% लगभग जमीन थी इनके पास में। से जो जमीन थी 60% लगभग जमीन वो पादरी वर्ग के पास में, कुलीन वर्ग के पास में, या जो बड़े किसान थे उनके पास में जमीन थी। बाकी 90% किसान की आबादी होने के बाद भी उनके पास में केवल 30%, 40%, लगभग 40% के लगभग उनके पास जमीन थी। तो ये 60
60% जमीन थी, इस पर पादरी, कुलीन और जो अमीर लोग थे, अमीर लोग, उनका अधिकार था। 60% जमीन पर पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग, इनका अधिकार था। उसके बाद में भी जो पादरी वर्ग था, प्रथम, इसको प्रथम एस्टेट बोलते हैं, प्रथम वर्ग, सामाजिक वर्ग, और द्वितीय एस्टेट जिसको कुलीन वर्ग, इनको भी फ्रांस में दोनों को जन्मनाधिकार प्राप्त थे। जन्मनाधिकार यानी इनको जन्म से अधिकार प्राप्त थे। अब कैसे अधिकार, जन्म अधिकार प्राप्त थे? तो ये जो वर्ग होता था, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, इनको किसी भी प्रकार का सरकार को टैक्स नहीं देना पड़ता था, किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। ये इनको जन्म अधिकार प्राप्त था। इनके जो जमीन थी वो जमीन इनके पास में ही रहती थी, किसी भी प्रकार का सरकार को इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और जो 90% जो किसान आबादी थी, ये 90% लोग इन पादरी वर्ग की और कुलीन वर्ग जो सामंती वर्ग था, इनकी सेवा करते थे, इनके खेतों में काम करते थे, और जरूरत पड़ने पर सरकार को सैन्य सेवाएं देनी पड़ती थी। जब किसान फ्री रहते थे खेती से, उस समय इनको मजदूरी का भी काम करना पड़ता था, सड़कों का काम करना पड़ता था, पेड़ पौधों ऐसे सरकारी जो काम थे वो भी किसानों से करवाए जाते थे। यानी किसानों की जो हालत थी वो बहुत खराब थी, और नौकरों की हालत तो और भी खराब थी। तो ये पादरी वर्ग थे, इसको जन्मजात अधिकार प्राप्त थे। जन्मजात अधिकार का मतलब ये होता है कि हमको जो अधिकार मिले वो देवताओं की तरह, देवी अधिकार हमको प्राप्त है, देवताओं के द्वारा अधिकार प्राप्त है। इसलिए हमारा जन्म हुआ है वो पादरी वर्ग और सामंत वर्ग में हुआ है, कुलीन वर्ग में हुआ है। इसलिए जो 90% जो किसान थे और जो मजदूर थे, उनके पास साथ में पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग बहुत बड़ा अत्याचार करते थे। उसके बाद जो पादरी वर्ग था वो अलग से, सरकार, सम्राट तो किसान से कर वसूल करता ही था। ये जो पादरी वर्ग था ये भी एक धार्मिक कर वसूल करता था। धार्मिक कर, सीधे किसानों से एक कर वसूल करता था, धार्मिक कर, जिसका नाम था टाइद। महत्वपूर्ण प्रश्न है, धार्मिक कर, टाइद। ये धार्मिक कर जो कर था वो सीधे किसानों से ये पादरी वर्ग वसूल करता था। और तीसरे वर्ग के तमाम जो लोग थे, जो मैंने आपने नाम बताए थे, बड़े व्यापारी, किसान, कारीगर, छोटे किसान, मजदूर, नौकर, इन सबको ये जो धार्मिक कर था, ये सबको सीधे इस पादरी वर्ग को अदा करना पड़ता था, देना पड़ता था। उसके बाद में इन करों, इस कर के अलावा सरकार द्वारा कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते थे। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, सरकार द्वारा, सम्राट द्वारा ये कर वसूले जाते थे। अप्रत्यक्ष करों में जो खाने की सामग्री होती थी, नमक होता था, तंबाकू होता था, नमक, तंबाकू, इनके ऊपर ये कर वसूला जाता था, जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते थे। और इन कर को जो धार्मिक कर था उसका नाम टाइप था, टाइप। और ये जो कर था इसका नाम प्रत्यक्ष जो कर था नमक और तंबाकू पर था, ये था टाइम। दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न की दृष्टि से, धार्मिक कर टाइप था और प्रत्यक्ष जो कर था तंबाकू और नमक पर जो लगाया जाता सरकार को, ये इसका नाम था टाइम।
आज का अपना गृह कार्य लिखिए। गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, समाज कितने वर्गों में बटा था? कितने वर्गों में बटा था? तो फर्स्ट में जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। दूसरा प्रश्न, जन्मना अधिकार किनको प्राप्त थे? जन्मना अधिकार किसको प्राप्त थे? प्राप्त थे। और तीसरा प्रश्न है अपना, किसानों को खेती के अतिरिक्त, खेती के अलावा और कौन से काम करने पड़ते थे? और कौन से काम करने पड़ते थे? एक बार वापस प्रश्न 1, समाज कितने वर्गों में बटा था? समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग और तीसरा जनसाधारण वर्ग। प्रश्न संख्या, जन्मनाधिकार किसको प्राप्त थे? तो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जन्मनाधिकार प्राप्त थे। प्रश्न 3, किसानों को खेत के अलावा और कौन से काम करने पड़ते थे? तो किसानों को खेत के अलावा अन्य बहुत सारे जो काम होते थे वो उनको करने पड़ते थे। उसमें पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग की सेवा करना, उनके खेतों में काम करना और सड़क का कार्य करना, सेना में काम करना, अन्य प्रकार के जो काम होते थे वो भी किसानों को करने पड़ते थे। धन्यवाद।